Hello students, my name is Ravindraj. Today start the topic is exercise 2.4 introduction part. बच्चे इससे पहले हमने इसकी इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइज कर रखी है, तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट. इसमें बेसिकली है क्या, ठीक है बच्चों. तो बच्चों देखो, इसमें क्या फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टराइजेशन करना है वो हमने देखना है. देखो इससे पहले हम जो रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे बेसिकली वो इसके मोस्ट ऑफ दम इसके जैसा ही है, ठीक है. तो लिखा क्या उसमें, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन की जो डिग्री है ना, उसमें भी लिखा क्या लिखा था, एन की डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. तो यहाँ भी क्या लिखा, डिग्री ऑफ एन है वो क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड ए इज अ एनी रियल नंबर, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो पी ए की वैल्यू क्या है, 0. तो वही होगा ना. अगर इसका फैक्टर होगा, जो हमने पहले क्वेश्चन किए नहीं थे, अगर वो फैक्टर होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज वो उसका फैक्टर होगा ही नहीं. सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अगर पी ए 0 है तो x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो वही उल्टी करके बात बोल दी उसने. तो बच्चों ये सिंपल कुछ नहीं है, मतलब जो हमने पिछली जो रिमाइंडर थ्योरम करी है जस्ट लाइक उसी के जैसा है. चलो हम इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं और सारी चीज़ों को क्या क्लियर करते हैं, ठीक है. तो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, एक एग्जांपल है. क्या बोल रहा है ये, एग्जामाइन वेदर x plus 2 is factor, x plus 2 is a factor of x cube 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4. अब देखो क्या है बच्चे, हमने इसको चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है कि नहीं है. अगर बच्चों फैक्टर हुआ, अगर x माइनस से इसका फैक्टर हुआ तो पी ए कितना आएगा, 0 आएगा. अगर इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये पी ए है मतलब, तो अगर इसकी जगह हमने कुछ इसको सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी. और इसकी भी वैल्यू क्या है, 0 आएगी. अगर ये फैक्टर हुआ, अगर ये इसका फैक्टर है, मतलब मैंने बोल दिया इसका फैक्टर है, तो x माइनस से क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं. अगर मैं बोलता हूँ देख, मेरे का पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बच्चों, पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. वेदर ये मतलब ये आपको जो दे रखा है x प्लस 2, ये जस्ट लाइक जी एक्स, ये इसका फैक्टर बोल रहा ना. तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर. इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू बच्चों कितनी निकली, -2. अब देखो x, जैसे x माइनस ए था, यहाँ पे a की वैल्यू जस्ट लाइक ये क्या है हमारा, ये a है. इस कंडीशन में ये क्या है, जैसे x प्लस ए इक्वल टू 0 नहीं था, तो x की वैल्यू कितनी, माइनस का ही था ना. तो इस वजह से a की वैल्यू मतलब ये यहाँ पर a है, a की कंडीशन हमारा ये -2 क्या है, जस्ट लाइक a. तो अगर मैं वो यहाँ पर अगर पी एक्स फिर क्या होगा, 0 होगा. मतलब p इसकी वैल्यू कितनी रख रहे हैं, -2 रखते हैं. अब चेक करते हैं, -2 क्यू 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का 6. तो बच्चों कितना आएगा, और ऑड पावर है तो क्या माइनस का साइन रहता है, तो कितना -8 4 12 -10 प्लस का 6 -10 प्लस का 6. तो बच्चों कितना होगा, 12 प्लस 6 18 माइनस का 18, देखो प्लस का 18 माइनस का 18, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0. इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर अब क्या बोल सकता हूँ मैं, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स. देयर पी एक्स इक्वल टू 0. देखो पी एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 0. तो मतलब फैक्टर थ्योरम क्या है, जैसे यही जो हमने जस्ट पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम करा, तो जस्ट उसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन है बस, और कुछ नहीं. ठीक है बच्चों.
अब क्या बोल रहा है कि ये इसका भी फैक्टर है क्या, ये इसका भी फैक्टर है क्या, ये बोल रहा है। इसको भी ये चेक कर लेते हैं बच्चों हम। इसको क्या मान लेते हैं, चलो इसको एस एक्स मान लेते हैं, कुछ और टर्म नाम दे देते हैं इसको। तो ये क्या है 2x + 1, x की वैल्यू तो -2 ही है ना, हमने फैक्टर तो यही है। अगर चेक करते हैं s - 2 तो कितना होगा 2 × -2 + 1 + 4 है, सॉरी क्या बच्चों ये प्लस का 4, तो बच्चों -4 + 4, तो हमने चेक किया x + 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो मतलब एक फैक्टर दो का परफेक्ट फैक्टर हो रहा है, मतलब परफेक्ट डिविजिबल हो रहा है। मतलब ये क्या है एक्चुअली, इसका ये डिविजिबल ही तो है, ये परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये 0 वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब क्या यही तो है। तो हम भी बोल सकते हैं x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4, 2x + 4, फैक्टर ऑफ 2x + 4। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बस इतना ही था, सिंपल सा मेथड है ये, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब करते हैं इस पर एक और क्वेश्चन ना, तो उससे और सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो बच्चों इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है मेरे को, 12 वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोल रहा है, इफ x - a is a factor of 4x³ 3x² - 4x + का k। प्लस का k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + का k। अगर ये बोल रहा है अगर ये इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। हमने यदि मान लिया कि x - इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो इस k की वैल्यू क्या होगी, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। चलो ठीक है, हमको वैल्यू क्या दे रखी है, px दे रखा है ना, px की वैल्यू क्या है, अगर ये इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर बच्चों अगर मैं यहाँ पे x - 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x - 1 = 0 तो x की वैल्यू क्या 1 है। अगर यहाँ पे बच्चों p = 1 पुट करता हूँ तो 4 × 1 का क्यूब, 3 × 1 का स्क्वायर, 4 × 1 + k, तो क्या ये 4 + 3 - 4 + k, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो, 3 + k। अगर क्या बोल रहा है, अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, 3 + k किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर। ये इसका फैक्टर है तो यहाँ से फिर हम फाइंड द वैल्यू ऑफ k करना है। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, k की वैल्यू -3, k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -3। तो बच्चों इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन किया। ये बोला अगर ये इसका फैक्टर, यदि ये इसका फैक्टर है, हमने ये वैल्यू पुट करी, हमने मान लिया ये इसका फैक्टर है, तो 3 + k ये इक्वल टू 0 होता है ना, तो 3 + k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0, तो फिर k की वैल्यू क्या निकली -3। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन था फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का, ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों जो अब हमारा टॉपिक है वो क्या है, इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कोई हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके हमने क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या फैक्टर करना है, क्या करना है, सिर्फ फैक्टर, क्या करना है, सिर्फ फैक्टर करने हैं बच्चों। तो बच्चों फैक्टर कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो फैक्टर कैसे होगा,
देखो अगर मेरे को ये क्वेश्चन दे रखी है ना, इसके मैंने फैक्टर करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है बच्चों, इसके मैंने ऐसे फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या होंगे, कोई ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनकी वैल्यू, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूं तो वहां पे क्या जीरो आना चाहिए ना, तो वही इसका फैक्टर होगा। तो ये हम एक क्वेश्चन से देखते हैं ना, अगर मैं इसको वैल्यू को ना सॉल्व करता हूं तो एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको बच्चों कि बेसिकली ये हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों को, तो बच्चों एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय splitting middle term and by using factor theorem। देखो बच्चों, ये मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके मैंने क्या फैक्टर करना विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। तो बच्चों देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को क्या ना स्प्लिट कर, मानना क्या ब्रेक करना है। स्प्लिट माने क्या था, ब्रेक करना। कौन से टर्म को, मिडिल टर्म को। स्प्लिट माने क्या, ब्रेक करना। कौन से टर्म को, मिडिल टर्म को। ये मिडिल टर्म कौन सा है बच्चों, ये, इसको हमने स्प्लिट करना है। इसको क्या स्प्लिट करना है। देखो बच्चों, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म का ये पॉलिनोमियल माना हमने, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी मेरे को ये फॉर्म है, इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन। तो इसको मैंने स्प्लिट करना है। फिर देखो बच्चों, इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ मैं। अगर देखो ये एक नंबर है, ये मेरा कोई दे रखा है, चलो बच्चों इसको क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर क्या मेरा, ये मेरे इस फॉर्म में दे रखा है ना, ax² bx प्लस सी। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे, और बी की वैल्यू कितनी है 5। अगर मैं, अब देखना बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ए प्लस बी मेरे को कितना दे रखा है 15, ए प्लस बी मेरे को कितना दे रखा है, और ए इंटू बी मेरे को कितना दे रखा है 30। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा क्या ए प्लस बी टर्म है, ये मेरा क्या ए प्लस बी टर्म है ना, इन दो, अगर मैं ये क्या बोल दिया, मैंने इसको ए प्लस बी टर्म बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरी इस वाली फॉर्म में इक्वेशन बन गई ax² x a प्लस बी प्लस का सी। तो ये नंबर दे रखा है मेरे को 17 ना, ये नंबर क्या दे रखा है मेरे को 17 दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये नंबर क्या दे रखा है मेरे को 17 दे रखा है। अगर मैं ये a टू बी, अगर मैं इस वैल्यूज़ के ना इसके मल्टीप्लाई के साथ ऐसे फैक्टर करूँ, मल्टीप्लाई और प्लस करने पे क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए। मल्टीप्लाई और प्लस करने पर क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों 17 आना चाहिए। तो ये मेरे को वैल्यू दे रखी है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक करना, देखो ये वैल्यू ना, ये इसके साथ इसको मैंने ऐसे ब्रेक करना है, प्लस करने पर इस वैल्यू को ना मैंने ऐसे ब्रेक करना है, प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 17 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, प्लस करने पर ये आनी चाहिए। देखो ये मेरी वैल्यू है ना, मेरे को इनके ऐसे फैक्टर करना है 30 के, प्लस करने पर 17 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 30 आना चाहिए, प्लस करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। चलो अगर मैं 1 इंटू 30 कर रहा हूँ, 1 इंटू 30 करता हूँ, तो मेरे को ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है, ये तो आ रहा है पर ये नहीं आ रहा ना। अगर मैं अब चलो इसको ये करता हूँ 2 इंटू 15 किया 13 आ गया। अगर देखो 2 इंटू 15 किया 13 आ गया, और 2 प्लस 15 कर रहा हूँ तो क्या रहा 17 आ रहा है। तो बच्चों मेरे को इसके फैक्टर मिल गए, मेरे को मतलब इसके फैक्टर मिल गए। क्या मिल गए 2 प्लस 15। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6x², क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 प्लस 15x प्लस का 5। तो इसको क्या लिखेंगे मैं इसके साथ 2x प्लस 15x प्लस का 5। अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या यहाँ पे पेयर बना ली, क्या बना ली बच्चों पेयर बना लेता हूँ, इक्वल टू पेयर बना लेते हैं इसका। तो अगर मैं, अब मैंने बोला कि 6x² प्लस 2x एक पेयर बना दिया, प्लस 15x प्लस 5 ये एक पेयर बन गया। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरा,
अगर बच्चों मैं इसमें से कॉमन 2x लेता हूँ ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2x कॉमन लेता हूँ, कितना बचेगा बच्चों, 3x प्लस 1। और यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ ना, 5, तो कितना बचेगा बच्चों, 3x प्लस का 1। तो बच्चों एक मेरा फैक्टर तो ये आ गया, एक मेरा फैक्टर आ गया है 3x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 2x प्लस का 5। तो बच्चे इस मैथ इसको सॉल्व करने के बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ये मेरे 2 फैक्टर आ गए। क्या बच्चों आ गए, मेरे 2 फैक्टर, इसको सॉल्व करने के 2 फैक्टर आ गए। तो ये मेरे फैक्टर इसको सॉल्व करने के, क्या बच्चों, ये इसको फैक्टर सॉल्व करने के। एक बच्चों एक और मेथड बताता हूँ, वो आपका सिंपल मेथड है, इस झमेले में नहीं पढ़ेंगे उससे, ठीक है, इस झमेले में नहीं पढ़ेंगे उससे, डायरेक्ट ना, जैसे 6x² प्लस 17x प्लस 5, सीधा इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 30 है ना, 6 5 6 30, 30 के हम फैक्टर करते हैं 15 और डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से 2 × 15 आ गया ना, मेरे को 2 प्लस का 15 करूँगा तो 15 आ रहा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया, किया 2x प्लस 15x प्लस का 5। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लूँगा, सेम तरीका, डायरेक्ट यहाँ से वो निकलेंगे, यहाँ से मैंने कॉमन ले लूँगा 2x, तो बच्चों क्या आएगा मेरा 3x प्लस 1, यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा, कितना आएगा 3x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, तो यहाँ से भी सेम फैक्टर है, यहाँ से भी सेम फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो ये करने का तरीका है इनको। अब देखो इसी में ना, अब हम अनदर क्वेश्चन करते हैं, ये तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब होता है, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके कैसे फैक्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो तुमको एक और क्वेश्चन दे रखा, पहले उसको और कर लेते हैं। y² माइनस 5 प्लस का 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बच्चों ये फैक्टर थ्योरम से दे रखा है, फैक्टर थ्योरम से इजीली हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम तो हमने कर रखी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या फैक्टर थ्योरम तो कर रखी है, फिर भी इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करते हैं सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा बच्चों, क्या आना चाहिए, देखो इसके साथ ये a प्लस बी कितना आना चाहिए, a प्लस बी मेरा 5 आना चाहिए, माइनस का 5, यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं बोलते हैं यहाँ पे a प्लस बी मेरा क्या आना चाहिए, माइनस का 5, और a इंटू बी कितना आना चाहिए 6, तो मैं 6 के ऐसे फैक्टर करता हूँ, ये वैल्यूज़ आनी चाहिए मेरी ना। अब देखो 1 × 6, 1 × 6 करूँगा तो कितना आएगा 6 आ रहा है, तो ये इसके फैक्टर, ये फैक्टर नहीं हो सकते ना, ये प्लस करके ये भी आना चाहिए ना। तो अगर मैं वर्क करता हूँ -2 × 3, -2 × 3 करूँगा तो बच्चों 6 आ गया, और -2 × 3 करूँगा बच्चों, यहाँ पे -2 नहीं माइनस का 3 करना पड़ेगा, -2 -3 तब आ रहा है 6, और देखो -2 और -3 कर रहा हूँ तो बच्चों कितना हो रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। तो मतलब मेरे को इसके फैक्टर क्या मिल गए बच्चों, इसके मेरे को फैक्टर क्या मिल गए, तो इसके मेरे को फैक्टर क्या हुआ, -2 और -3, तो बच्चों इसको क्या ले सकता हूँ, y -2 -3y, ये तो y यहाँ पे लिख दो प्लस का 6, तो क्या करेंगे y², ये प्लस का है तो ये बच्चों किसका हो जाएगा, ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का ना ये, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 2y और प्लस का 3y प्लस का 6। अगर यहाँ से मैं क्या 2 कॉमन ले रहा हूँ, y कॉमन लिया तो y प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो y प्लस 2, तो एक क्या y प्लस 2 आ गया, एक आ गया y प्लस 3। तो बच्चों इसके फैक्टर देखते हैं, इसके फैक्टर में सही आया कि नहीं आया। बच्चों साइन तो माइनस का ही आएगा ना, साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा ना, तो यहाँ किसका साइन लगाना पड़ेगा मेरे को, प्लस का, तो ये कहती है
बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी ना, वैल्यू, इसको मतलब इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस साइन, यहाँ पे इस टाइप से लिख सकता हूँ इसको। फिर मैं ये बाहर मेरा माइनस का ही साइन रहेगा, वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 2 + 3y, ऐसे लिख लो फिर सही है। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बच्चों अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन आती है तो क्या आती है, क्यूबिक इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। जैसे कि मेरी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, वन फुट। तो बच्चों हमारा एक और जो क्वेश्चन है वो क्या है, x³ 23x² + 142 x 120। इसको बच्चों क्या हम कहते हैं, चेक करते हैं इसको ना, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन फैक्टर करते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या कर सकता हूँ मैं, देखो ये x³ है, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का 22x² और माइनस का x² प्लस का 142x है बच्चों यहाँ पे ना, ऐसे कर लेते हैं। तो x³ माइनस का 22x² ना। तो बच्चों अगर अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, x क्या लेता हूँ, मैंने क्या किया है, ये है ना क्वेश्चन, चलो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं, चलो यहाँ पे x² अगर कॉमन लेता हूँ तो x - 1 आ रहा है और 22x², 142 के ऐसे फैक्टर करते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पे देखो बच्चों, 22x प्लस का 120x और माइनस का 120, ये दो फैक्टर मैंने इसके कर दिए 142 के ना। 142 को मैंने क्या है दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्या आ गया, एक 22x एक 120x, तो 142 आ गया। ठीक है, वो आप स्प्लिट उससे आप सॉल्व करके देख लेना। तो बच्चों क्या x² -1। अब देखो बच्चों अगर मैं यहाँ से 22x कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x - 1। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ 120 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x - 1। तो बच्चों x - 1 यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, और बचा क्या मेरा x² 22x प्लस का 120, क्या बचा प्लस का 120। अब देखो बच्चों इसके फैक्टर और करने में, एक तो फैक्टर आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्यूबिक फैक्टर तो इसके 3 पॉलिनोमियल है, ऑब्वियस सी बात है। तो और इसके फैक्टर और करने हैं बच्चों, हमने इसके फैक्टर और करने हैं, तो इसके फैक्टर और करते हैं कैसे। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसकी जगह कोई वैल्यू, इसको देखो फैक्टर सॉल्व करने का अनदर वैल्यू क्या आ सकती है हमारी, चलो इसको सॉल्व करेंगे, एक फैक्टर तो आ गया, तो हम यहाँ पे अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, x - 2 22x प्लस का 120, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, तो इसके फैक्टर करूँगा तो कैसे होंगे, 120 है तो 2 से करता हूँ तो कितना होता है 60 30 15 5 1, तो कितने हो रहे हैं इसके 15 30 8, 15 30 8। तो बच्चों x² 30x प्लस का 8x 120, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर x कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा x - 30, 8 कॉमन लेता हूँ तो x + 30, तो x - 30 प्लस x + 8। तो बच्चे इसके हमारे पास एक फैक्टर तो ये था ऑलरेडी, दूसरा फैक्टर था, तो इसके फैक्टर कितने आ गए x - 1 x + 8 और x + 30। अगर वैल्यू बच्चों x - 1 x + 8 x - 30, अगर ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर निकाल के पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तभी इसके ये फैक्टर कहलाएंगे, अदरवाइज दीज आर नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, बारह 10 भी हो गए। चलो बच्चे ये इसके फैक्टर है,
ठीक है बच्चों। अगर बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चों, एंड थैंक यू सो मच बच्चों। अगर प्लीज़ अच्छा, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।